हाय फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए केस लेकर आई हूँ लेबर लॉ श्रमिक विधि से, जो कि बंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेज ए राजप्पा तथा अन्य। तो चलिए केस शुरू करते हैं। बंगलोर वाटर सप्लाई एप्लिएंट एंड ए राजप्पा तथा अन्य उत्तरदाता रिस्पोंडेंट। इस केस का रेफरेंस है AIR 1978 SG 553, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J पर आधारित है। वाद के तथ्य। तो दोस्तों, इस केस का फैक्ट ऑफ द केस वाद के तथ्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ए राजप्पा बेंगलोर वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड में कर्मचारी था। सेकेंड फैक्ट, ए राजप्पा और बंगलोर वाटर सप्लाई के मध्य श्रमिक विवाद उत्पन्न हो गया, जिसका शांतिपूर्वक निराकरण नहीं किया जा सका और इस विवाद को निर्णित कराने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करके बेंगलोर वाटर सप्लाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह केस सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जाता है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस प्रकार के 8 विशेष अनुमति प्राप्त अपील तथा एक विशेष अनुमति प्राप्त प्रार्थना पत्र, इस प्रकार कुल ऐसे 9 मामले थे जिनमें प्रबंधक तथा कर्मचारियों के मध्य श्रमिक विवाद थे। इस मामले को 7 न्यायाधीशों की विशेष पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश श्री बेग थे, द्वारा विचारण किया गया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष इन विवादों के विचारण में प्रमुख प्रश्न था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J में दी गई उद्योग की परिभाषा केवल संकुचित अर्थ में समझा जाना चाहिए या उसका व्यापक अर्थ समझा जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि धारा 2J में दी गई उद्योग की परिभाषा का अर्थ संकुचित नहीं बल्कि व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए। तो दोस्तों, माननीय न्यायालय के अनुसार अकॉर्डिंग टू द ऑनेबल कोर्ट के अनुसार ऐसे उपक्रम के कार्य का स्वरूप जो विशेष रूप से उसके नियोजक एवं कर्मचारियों के संबंधों पर निर्भर होता है तथा इसमें ध्यान उपक्रम के कार्यों पर ही केंद्रित होगा, न कि अन्य तथ्यों पर। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान का उद्देश्य नियोजक और कर्मकारों के मध्य संबंधों का सामंजस्य कर विवादों को शांतिपूर्वक निपटाना है। नेक्स्ट, यदि ऐसे संगठन व्यापारिक अथवा व्यावसायिक संगठन है तो वह केवल इसी आधार पर उद्योग से बाहर नहीं होगा कि वह एक परोपकारी उपक्रम है। न्यायालय ने यह माना कि उद्योग शब्द की सही परिभाषा बनर्जी के मामले में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विवेचना के परिणाम से स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की वृत्ति, व्यवसाय, शैक्षणिक, सहकारी, अनुसंधान तथा मनोरंजन के कार्य में संलग्न कोई सहकारी उपक्रम यदि उपरोक्त कसौटी में खरा उतरता है तो वह उद्योग की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा उपक्रम जो मूल रूप से सदस्यों द्वारा बिना कर्मचारी अथवा बहुत ही कम संख्या में तथा छोटे कार्यों के लिए कर्मचारियों की सेवाओं से चलाया जाता है तो वह उद्योग की परिभाषा में नहीं आएगा। इस प्रकार विधि, व्यवसायी, डॉक्टर या आश्रम वासियों द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रम उद्योग की परिभाषा में नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जहां किसी उपक्रम में ऐसे मिले जुले कार्यकलाप संचालित किए जाते हैं जिनमें से कुछ उद्योग की परिभाषा में आते हैं और कुछ नहीं, तो पूरा उपक्रम उद्योग है। शासन अथवा इसी कानून के अंतर्गत स्थापित निकाय के प्रभुत्व संपन्नकृत उद्योग की परिभाषा से मुक्त होंगे, किंतु लोक कल्याण या आर्थिक क्रियाकलाप उससे मुक्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, संप्रभु कार्य करने वाले विभागों में यदि कोई इकाई ऐसी है जो उद्योग की परिभाषा में आती है और उसे सारभूत रूप में पृथक माना जाता है, यानी कि अलग माना जाता है, तो ऐसी इकाई को भी धारा 2J के अंतर्गत उद्योग माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक और सक्षम विधायन द्वारा इस अधिनियम की परिसीमा में आने वाले किसी श्रेणी के उपक्रम को उसके प्रभाव से मुक्ति दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, उपर्युक्त तर्कों एवं तथ्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने उद्योग की परिभाषा के संकुचित अर्थ को अस्वीकार करते हुए उद्योग की विस्तृत परिभाषा को मान्यता प्रदान की। इस केस में जजमेंट यानी कि निर्णय आता है, अपील अस्वीकार कर दी जाती है।
और इस केस का लॉ पॉइंट्स विधि के प्रतिपादित सिद्धांत इस तरह से है। फर्स्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम का उद्देश्य नियोजक और कर्मचारियों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना है। सेकेंड सिद्धांत, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J में दी गई उद्योग की परिभाषा को विस्तृत अर्थों में समझा जाना चाहिए। थर्ड सिद्धांत, किसी उपक्रम की प्रकृति ही उद्योग की परिभाषा के लिए कसौटी का काम करती है। फोर्थ पॉइंट, जहां किसी उपक्रम में समान कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी श्रमिक की परिभाषा में आते हैं तो संपूर्ण उपक्रम उद्योग माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, प्रभुत्व संपन्नकृत उद्योग की परिभाषा से मुक्त समझे जाएंगे, परंतु शासन द्वारा स्थापित ऐसे निकाय जो लोक कल्याण तथा आर्थिक दृष्टि से चलाए जाते हैं वे उद्योग की परिभाषा से मुक्त नहीं होंगे। तो दोस्तों, यह केस ख़त्म होता है। और आपको मेरा वीडियो केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट केस में मिलते हैं।